स्वीकारू। जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार। आई बहुत बौद्धिक स्तर के जे बहस सुने में ओहि से बहुत ध्यान से सुन रहा छी कि अपना समाज के युवा सबके कते चिंता है कि हम सब देश के हुकुमरान बन सके, शासक जमात बन सके। एहि के लिए सभी आदमी अपना अपना जगह से योगदान देने के लिए तैयार है, लेकिन ओवरऑल बात बुझायल गेलै तो हमरा ई बुझायल कि कहीं न कहीं नेतृत्व जे चाहे छे देश में दलित समाज के शासक जमात के रूप में परिवर्तन कैल जाए, उत्पीड़ित जनता के अधिकार संपन्न बनायल जाए, और ये जो जिम्मेवारी लेके जतेक राजनीतिक दल सब चल रहा है, नेता सब चल रहा है, शायद वो नेता सब में ही कमी और कमजोरी दिखाई दिली, जेना कि आई के विद्वान लोग सबके बात से ही बुझल है। और वास्तविकता यह है, अही लागी वास्तविकता है कि संसार के कोनो भी आंदोलन, खास करके साउथ एशिया के आंदोलन में जतेक लीडर्स है, वही लीडर के एही धरती के क्रांति और प्रतिक्रांति के बारे में न कोनो सोच है। हर एक क्रांति के पीछा जो प्रतिक्रांति एगो छाया लेकिन चलित रहे छे, ओकरा विश्लेषण करे के न काम करे छे, और बिना विश्लेषण के कोनो स्टेप जो हम सब उठा रहल छी ओकर परिणाम ही है कि हम सब आई से न नेपाल के राजनीतिक लोकतांत्रिक राजनीतिक इतिहास में 75 साल से ज्यादा से समय से आई भी हम सब राजनीतिक रूप से गुलाम छी, और सामाजिक रूप से हम सब मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करे न सकते। आई जेनजी मूवमेंट के विशेष चर्चा हो रहा है। जेनजी मूवमेंट पर आयोजक साथियों कहला कि ज्यादातर फोकस जेनजी मूवमेंट और एक के बाद में हमरा सब कथी करे के चाहे, एहि विषय पर रहे के चाहे। ई जेनजी मूवमेंट के क्रोनोलॉजी अगर हम यहाँ बुझबे तो सबसे पहले ई बुझे के पड़ते कि जेनजी है कथी। लोग कहे छे जेनजी आंदोलन, आंदोलन कहियो भी विचार से हो, आंदोलन कहियो भी विचार से हो, भले ही जेनजी एक भाई से लीड कैले, लेकिन ए में फर्क है। जेनजी एगो पुस्ता है, ये विचार नहीं, और जेनजी के भीतर में सब तरह के विचार के लोग, जेना आई जे डैश यही कार्यक्रम में जो उपस्थित भेल छी, बहुत सारा जेनजी पुस्ता के युवा साथी सब छी, लेकिन प्रत्येक युवा साथी में अलग अलग व्यूज है, अलग अलग आइडियोलॉजी है। कोनो ई कहे छिए कि देश में कम्युनिज्म के आधार पर मुक्ति संभव होती, कोनो ई कहे छै अम्बेडकरिज्म के आधार पर मुक्ति संभव होती, कोनो ई कहे छै कि देश में जो परंपरागत राजनीतिक शैली वही के आधार पर जाए के चाहे, कोनो सोशल वेलफेयर के बात करी छी, हम ही सब कर रहल छी, जेनजी पुस्ता के युवा सब कर रहल। तो ई जे चीज है, पुस्ता से आंदोलन सफल ना होय छै, विचार से आंदोलन सफल। जेनजी के जो पुस्ता आंदोलन कलकै, एकर भीतर के जे क्रोनोलॉजी बुझबै त ई कहां से तार जुड़ल है। हम सब आई अछूत कैला छी, आई शूद्र कैला छी, आई हमरा सबके ऊपर न्याय अत्याचार कैला होल है, और कौन जगह से ये चीज शुरुआत मिली, वही जगह से जेनजी के तार जुड़ल। देखे में लगे कि भरकर के युवा सबके आंदोलन, भ्रष्टाचार के खिलाफ में आंदोलन। आई संसार के सबसे बड़का अगर कोनो भ्रष्टाचार है तो मनुष्य के मनुष्य न मानना, और जाति के आधार पर हत्या, हिंसा, बलात्कार करना ही संसार के सबसे बड़का भ्रष्टाचार। लेकिन आई तो युवा भ्रष्टाचार के खिलाफ में आवाज काम करना, आए अपना मेहनत से, खून पसीना के कमाई से अगर कोनो दलित समाज के नेता होए, अगुआ होए, कोनो कर्मचारी है, बुद्धिजीवी है, आई कुछ अगर वो कर ले तो आई के जेनजी में 90% लोग यहाँ जे कहे कि दलित के महल कैसे खड़ा हो गए, एक आग लगा देवे के चाहिए। जेनजी के समय में ही कैला छोड़ दिली दलित के घर के, वो कौन जेनजी है, कौन विचारधारा से प्रेरित है। जब तक ले हम यहाँ वैचारिक रूप से हमनी के मूवमेंट के दुश्मन कौन है और हमनी के मूवमेंट के मित्र कौन है, ये जब क्लियर रूप से हम सब छुटिया के और मूवमेंट के दिशा देवे के काम न करबी तो हमरा बुझाइए हम सब हजारों साल से जो ठगते आयल छी साउथ एशिया के भूमि पर, मनुवाद के चंगुल में, वही जाल में पड़ते आयल छी, वही जाल के चीरे के लिए असंभव हो सके, असंभवे बुझे के। आई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से हम सब गौरवशाली संगठन में के बैनर पर छी, भीम आर्मी, बहुजन एकता पार्टी तथागत गौतम बुद्ध के देल शब्द बहुजन हिताय बहुजन सुखाय से प्रेरित लेल गेल है। हम सब मूल निवासी के बात करी थी, मतलब जब हम बात करी थी तो हमरा यहाँ के सबसे पहले अपने आप में सुधार लावे के पड़ली कि हम सब लड़ाई करे जाए छी तो हथियार हमरा साथ में रहे के चाहे। आर्मी बहुत कम संख्या में रहे छी देश के जनसंख्या के अनुपात में, लेकिन जीत आर्मी के होई छे, जनता मारल जाए छे अगर युद्ध भई छे। क्या लगे
जनता निहत्था रहे छे। लड़ाई वो जीते छे जेकरा हाथ में हथियार है, जेकरा संगठन में अनुशासन है, जेकर विचार है। लड़ाई वही से जीतल जाए छे। अगर अम्बेडकरवादी लोग सब, ए देश के शूद्र समाज के लोग सब, उत्पीड़ित जनता के हक अधिकार दिलावे वाला लोग सब अपने आप विचार से लैस न रहे, हमरा के हथियार कथी है। एक समय एहन रहे कि देश में हुक्मरान बने के लिए केकरो सर कलम कर देवे के पड़ित रहे, गदा से लड़ाई होइत रहे, भला से लड़ाई होइत रहे। लेकिन अब समय न है। साउथ एशिया में जे बहुत बड़का क्रांति भले अपनी के पड़ोसी देश भारत में, ओहि बात से बहुत चीज सीख मिलली पूरा दुनिया के। डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलन के सीख मिलले, मनुवाद के द्वारा मार दिल गए तथागत गौतम बुद्ध के धरती पर उपजे के फिर से दोबारा वही विचार के पनपे के डॉक्टर अंबेडकर के कारण से ये चीज संभव है। तो वही चीज से हमरा यहाँ के सीखना ही जरूरी है। विचार अंदर में प्राप्त करना ही जरूरी है। जब तक ले विचार के हथियार हम यहाँ न राखम, तो जना कह रहा छी कि एकजुट हो जाओ, एकजुट हो जाओ, एकजुट होला से ना होती, एकजुट विचार के आधार पर होला के होते, और वही विचार से दुश्मन के परास्त करे के प्रति तब हमरा यहाँ के मुक्ति संभव। हम सब जय भीम करी छी, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के विचार की बातें न बुझी छी। आई देश में मनुवादी लोग सब नया नया ढंग से नया नया किस्म के सिस्टम लगे थे। कोनो समय में जब कांग्रेस इस देश में क्रांति कल किराना के खिलाफ में, तो कांग्रेस भी आई के जेनजी से बड़का क्रांतिकारी है, हथियार उठल कर बहुत आदमी जेल ले गए, बहुत आदमी की हत्या भेल सरकार राज्य के पक्ष से। और वही बेर दलित समाज के लोग, शूद्र समाज के लोग आई जना हम यहाँ जेनजी 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 करे छे, तेना कांग्रेस 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 करे, तो कांग्रेस करे वाला क्रांतिकारी का। लेकिन 20 वर्ष के बाद पता लगले, 25 वर्ष के बाद पता लगले कि कांग्रेस के नाम से हमरा यहाँ के बलि देवे के काम हो रहा है। लोग कांग्रेस के मुंह से हल्का हल्का निकल ले, छूट ले। तब के मनुवादी शासक कथी सोचली कि भाई कांग्रेस से तो दलित सब छोड़ रहा है, गरीब सब छोड़ रहा है, अगर ये छोड़ के दोसर शक्ति निर्माण कर लेती तो हमरा सबके तो ध्वस्त कर देते। क्या तो बहुसंख्यक के देश में बहुजन समाज के लोग है, तो बहुजन समाज के लोग अगर इकट्ठा हो जाए, जात पात के भावना खत्म कर देवे और जात तोड़ के जमात निर्माण कर लेवे, तो ये कांग्रेस जैसन दल के तो हवा में उड़ा देते। ताई के चलते मनुवादी लोग सबके की होई छे कि जब जनता टूट जाए छे तो मनुवादी एकजुट होकर शासन कैप्चर करे छे। लेकिन जब जनता एकजुट रहे छे तो वही एकजुट जनता के तोड़े के लिए मनुवादी लीडरशिप अपने आप के तोड़े के नकल करे छे, और हमनी के जनता के एकजुट जनता के क्रमशः विभिन्न गुट में बांटे छे। तो वही के बाद में फिर वही मनुवादी के संतान के नेतृत्व में कम्युनिज्म के स्थापना भेली नेपाल में। तो गरीब सब कहल के अब सामंतवादी पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ में लड़े के एगो मात्र हथियार कम्युनिज्म, और कम्युनिज्म के ओरे आज भी देखो गांव गांव में जाके दलित सब ज्यादा यहाँ के कम्युनिस्ट पार्टी में मिलत। वो कथी लगे ये सोच रहा है कि क्रांतिकारी कहे वाला कांग्रेस 20 साल 25 साल के बाद हमनी के धोखा देलक, आई के चलते कम्युनिस्ट शासन होए के चाहिए, और कम्युनिस्ट शासन में फिर से दलित सब जाके एकताबद्ध भेले। और एक कम्युनिस्ट के नाम पर, गरीब के नाम पर बागलुंग जिला के खोलसा खोलसी में रहे वाला लोग देश के प्रधानमंत्री बनल, जेकरा चप्पल न रहे, हाथी छाप चप्पल भी पहरे के लिए आई तक प्रधानमंत्री बनले कम्युनिस्ट के नाम पर। लेकिन दलित जहने के तेने रह गए। दलित के कहिया पता लगले, फिर से 25 वर्ष बाद में पता लगले कि इहो कम्युनिस्ट हमनी सबके ठगे के वाला सिस्टम भे गेलो। फिर निकल एकरा में, तो जब फिर निकल तो कहल कि कम्युनिज्म पूंजीवाद में मिल गए, ई मर्ज भे गए, एकरा में कांग्रेस में कोनो अंतरे न है। तो ओकरे में से फिर एगो ब्राह्मण लीडर बाहर आके ही कहल गए कि अब बंदूक के लड़ाई लड़े के प्रति कम्युनिस्ट सब के लड़ाई साचो के बंदूक के। तो माओवादी के सपना 2052 साल में भेले, और 2052 साल से अभी 2082 अभी मतलब 10 वर्ष पहले माओवादी में लागल दलित लीडर सबके वार्ड अध्यक्ष के टिकट न मिले, सांसद विधायक के तो बात छोड़ दियो। सबसे बड़का क्रांतिकारी नेता कहे वाला दलित के ऐतिहासिक सर्वहारा समाज है, एक विशेष अधिकार देवे कहे वाला प्रचंड के नेतृत्व में भी एगो दलित में मंत्री न बने। तब दलित के समझ में आली कि भाई तो बंदूक के नाम पर फिर से ही कथी कहे हम सब गुलाम बनावे के काम कैला। तो अब जो चेतना आई बीच में कथी भेली सबसे बड़का चीज इंट्री कि नेपाल के सचेत युवा सबके कारण से, विद्वान लोग सबके कारण से बाबा साहब डॉक्टर के जो विचारधारा है, जो एंटी मनुवादी विचारधारा है, नेपाल में एंट्री कर। और यही बीच में वो चेतना एहन समाज में आए कि यही बात से अगर मनुवादी विचारधारा के हटावे कहीं तो अम्बेडकरवादी विचारधारा स्थापित करे के पड़ते। तो ये करे के लिए जब हम सब अग्रसर भे गए, यहाँ सब अग्रसर सभी आदमी मिलकर जब इस चीज पर चर्चा करे लगली, तो यही देश में
अम्बेडकरवाद के रोके के नाम पर जेनजी के आंदोलन खड़ा भेले, जो 20-25 वर्ष के बाद में फिर यहाँ के पता लगत कि हमनी के साथ धोखा। आज अगर इस चीज पर सचेत होकर न समझिए, न सुनिए, एक स्पष्ट उदाहरण है डॉक्टर राम जी जेकरा पढ़ाई तक ले एगो कलंक न, जेकरा मधेश में भी लोग अपन आइकन के रूप में देखे, पूरा देश में भी देखे। जब एहन आदमी के आई जेनजी के बल पर बनल सरकार स्वास्थ्य मंत्री के रूप में सिफारिश कैला के बाद में भी एगो जात के आधार पर कि मधेश के दलित है, ई कह के दोसर कोनो रीजन नहीं, मधेश के दलित इसे कह के योग्य व्यक्ति के एगो मंत्री न बना सकल, वही आंदोलन से हम यहाँ कौन बड़का उपलब्धि हमनी हो जाते सोच बने। हमरा यहाँ के जरूरत है कोनो भी परिस्थिति में अपन विचारधारा पर अडिग रहे। हमनी के बाबू दादा, हमनी के पूर्वज ये अडिगता पर न टिके सकले, यही लगी कि उनका सबके हजारों साल तक ले पढ़े लिखे के अधिकार छीन ले, और जब आदमी पढ़बे न करते लिखबे न करते तो विचार कहाँ से पैदा हो, आई के कारण से उनका सबके बध्यता रहे। लेकिन आज हम यहाँ आई जतेक लोग पढ़ल बैठल छी, कोनो डॉक्टर के डिग्री कैले छी, कोनो एमए कैले छी, कोनो डबल डिग्री कैले छी, कोनो स्नातक पास छी, कोनो इंटर छी, पढ़ाई लिखाई में कम न छी। लेकिन जना हमनी के मैनेजर साहब कहलन कि पढ़ल लिखल लोग में भी अशिक्षित लोग है। कांशीराम साहब इस चीज के कहले सर कि मुझे जरूरत है कि मैं अपने समाज के पढ़े लिखे लोगों को और पढ़ाना चाहूंगा। जो पढ़ल लिखल लोग है ओकरा पढ़ावे के जरूरत है, और ये देश में जो स्पष्ट रूप से विचारधारा के लेके चल रहा है, अई विचारधारा से ही मनुवाद के खतरा है। अभी यहाँ के रंग बिरंग के समय राजनीतिक विचारधारा सब अपनी के समाज में लेके आवे छी। कोनो कहे छी कार्यकारी राष्ट्रपति होय के चाहे, कार्यकारी प्रधानमंत्री होय के चाहे, कोनो कहे छी सीट आरक्षण होय के चाहे, और भीम आर्मी, बहुजन एकता पार्टी, बहुजन सब संगठन, मूल निवासी संगठन, अइमे के बहुत सारे कार्यकर्ता कहे छी हाँ कोनो कह दिले कि भाई निर्वाचन क्षेत्र आरक्षण होय के चाहे। सही बात है, निर्वाचन क्षेत्र आरक्षण होती तब केना जीतम हम। लेकिन अहाँ सोचलिए कम से कम हमर विचार न सुनू तो निर्वाचन क्षेत्र आरक्षण पर अहाँ अम्बेडकर जी के अनुयायी छे, भक्त न बन, अनुयायी बन। भक्त बनबे तो अहाँ के अगरबत्ती देखबते फुर्सत न मिला। बाबा साहब के माने छे, बाबा साहब के कौन माने छे? बाबा साहब के दुनिया के सबसे बड़का लोकतंत्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बाबा साहब के अगरबत्ती देखाबे छे। एकर मतलब नहीं कि नरेंद्र मोदी अम्बेडकरवादी। सबसे ज्यादा अम्बेडकरवाद के खतरा पहुंचावे वाला आरएसएस जोन की बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा के विनाश करे के ही पूरा क्रिया खा ले, वो बाबा साहब अम्बेडकर के स्मारक पर जाके माला चढ़ावे। भक्त बने के जरूरत न है, आई राजनीतिक विचारधारा पर अहाँ के अम्बेडकर जी के पढ़े के जरूरत है, बुझे के जरूरत है। बाबा साहब अम्बेडकर कहलके कि जिंदगी में अगर हम कोनो हार भेल छी तभी जो निर्वाचन प्रणाली है इंडिया में, प्रत्यक्ष में आरक्षण वाला निर्वाचन प्रणाली, वो जिंदगी के सबसे बड़का हार है हमार। लेकिन नेपाल के अम्बेडकरवादी कथी कर रहा है? भारत जसो निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली होने पर आरक्षित होने पर। बाबा साहब अम्बेडकर कहलके कि जै दिन प्रणाली हम दे दिली, एहि पर हम सहमति कर दिली, पुनः पैक्ट पर हम झुक गेली, वही दिन से हम ही बुझ गए कि अब भारत में नेता न चमचा उत्पादन होने वाला फैक्ट्री हो गई, और जिंदगी में सबसे पहले का हार हमारी है। ये डॉक्टर अम्बेडकर के स्टेटमेंट है। तो बाबा साहब अम्बेडकर के विचार करे वाला लोग, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से संस्था चलावे वाला लोग, पार्टी चलावे वाला लोग, या हम अम्बेडकरवादी थी कहे वाला लोग, बुद्धिजीवी लोग, कम से कम दूसरा के दुनिया में न सुने के चाहे, लेकिन हर कोई नया बात आवे छे तो इस पर बाबा साहब अम्बेडकर के की विचार है, गुरु रविदास जी के की विचार है, ये चीज जरूर देख लेवे के चाहे, तभी यहाँ सही मार्ग ले सकते। कार्यकारी प्रधानमंत्री के बात आवे छे, कार्यकारी प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा अगर केकरो लेल खतरा है तो दलित के लेल खतरा है। हमारा विचार से हो सकती यहाँ सहमत हो, वो के राइट है, लेकिन हम अपन विचार कहे के लेल हमू अधिकार प्राप्त व्यक्ति थी। कार्यकारी प्रधानमंत्री के मतलब है देश भर के लोग प्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री चूज करते हैं, और जब प्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री चूज करते हैं वो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल बनाते हैं। तो ये देश में 14% दलित, अगर 100 में 100, ये तो कहियो संभव नहीं दुनिया में, लेकिन 100 में 100 14% दलित अगर कोनो एगो दलित के उम्मीदवार देते तो यो प्रधानमंत्री जीत सके, जबकि 30% से अबव जनसंख्या है जनजाति के। अगर सब अपना अपना जात के खाली वोट देवे तो जनजाति सभे दिन प्रधानमंत्री बने।
और ये जात और वर्ण व्यवस्था के जे सिस्टम है, जे मनोविज्ञान पैदा कल है इस समाज में, तो जोन जात के प्रधानमंत्री बनती वो अपना जात के मंत्रिमंडल गठन कर, ऐसे कोनो अछूता ना रह सकती। आई लगी कि मनुस्मृति लिखे वाला जो समाज है वो दिमाग में हजारों साल से यह जहर भर ले कि लोग जात से ऊपर जा ही नहीं। तो कौन व्यवस्था सही होते? अगर यहाँ के निर्वाचन क्षेत्र प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमंत्री चाहे तो खाली प्रधानमंत्री ना प्रत्यक्ष कार्यकारी मंत्रिमंडल हो। अब यही में केना बेनिफिट होते दलित के या उत्पीड़ित जनता के? प्रत्यक्ष अगर मंत्रिमंडल बनी है तो कोनो पार्टी अगर ब्राह्मण के प्रधानमंत्री का उम्मीदवार देता है तो वही प्रधानमंत्री के हरावे के कोनो पार्टी जनजाति के प्रधानमंत्री को उम्मीदवार, और वही के जोरे अर्थ मंत्री दलित के देता है, रक्षा मंत्री कोनो और दूसरा मुसलमान के देते है। सबके मजबूरी रहती कि देश के तमाम उत्पीड़ित समुदाय के प्रतिनिधि तो हमारा पैनल में रहे के चाहे। जना हम सोचू कि वो स्कूल के चुनाव लड़ी छे तो दलित में से दही, वही टोला में से दही, वही टोला में से दही, तब जाके हम सब जीत सकी छी। ओकरा काटे वाला कौन आदमी है तो फलना के दही। तो ऐसा नहीं, अगर माओवादी प्रधानमंत्री प्रचंड जी के बनाते तो मधेशवादी कभी करते कोनो मधेसी के बनाते, और गृह मंत्री दलित के दे देते, रक्षा मंत्री जनजाति के दे देते, पावर सेंटर सब वितरण हो जाए। और वहन अवस्था में कोनो भी पार्टी जीतता है, प्रत्यक्ष मंत्रिमंडल के कोनो पैनल पार्टी तो ना कहूँ, कोनो पैनल अगर जीती जाए तो वही देश के तमाम क्लस्टर सबके प्रतिनिधित्व गारंटी। तो ये चीज हम कहाँ से जानी छी? ये चीज हम कहाँ से जानी छी? ये चीज बाबा साहब अम्बेडकर के विचार से जानी छी। स्टेट एंड माइनॉरिटीज बुक में जो विचार व्यक्त कर तो वही से जानी छी। हमरा आके जोले तक लिए पता न रहा कि हमने के मूल समस्या की है, तो समस्या के समाधान के ना करबे। डॉक्टर साहब चाहती अहाँ रोग लेके जाइत हो तो डायरेक्ट सुइया थोड़ी भोंक दै छी, चल भाई भोंक दै छी। पहले लिखित होते ना, ई टेस्ट करा के लाओ, सिम्टम बताबित हो, यहाँ ई टेस्ट करा के लाओ, ई टेस्ट करा के लाओ। डायग्नोसिस कहला के बाद में इनको भी पता लगता है कि भाई एक ये समस्या है, उसके बाद में दवाई। हम डायग्नोसिस पहले से अपना समस्या के हमने की समस्या कथी है? हमने के समस्या वर्णाश्रम व्यवस्था, जात व्यवस्था है, जो एगो मूल निवासी समाज के बाकी मनुवादी व्यवस्था पूरा दक्षिण एशिया के भीतर में 7000 से ज्यादा जात में बांट के, और जात के भीतर जात, जात के भीतर जात, जात के भीतर जात, और पूरा यही भूगोल में 12 से 8 गो तो खाली दलित के जाति बना दे, जैमें से हमरा भाई 30-35 गो तो हम सब नेपालों में आई चमार कल्याण बनाबी छियै, पासवान कल्याण बनाबी छियै, डोम कल्याण बनाबी छियै, जतेक कल्याण बनाबी छी, ई सब मनुवादी लोग के बिना पैसा के काम करे वाला मजदूर छी। अब कहू कहला अरे वो सब तो सब दिन चाहते कि जात जात में बांटल रहे के संग एगो लेबर हो जोन पैसा लेके काम करे, और एगो लेबर हो जो देह पर हाथ फिरा दे, वाह बेटा बहुत अच्छा कला, तो वही में चल रही है। तो एक देश में दोनों लेबर काम करे। कुछ लेबर एहन है जो मनुवाद के सिस्टम से कुछ लेके काम करे समाज के तोड़े के लिए, और एगो एहन है जो बिना ले लिए काम करे, जानबो न करे हम केकर काम करे, लेकिन वो काम कर रहा है बिना ले ले। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहल कि जात व्यवस्था के माने वाला वहां धर्म, संस्कृति, ग्रंथ, उपनिषद जे कुछ में डायनामाइट लगा के उड़ा देवे के चाहे। कई आदमी डायनामाइट लगा के उड़े ले। बहुजन एकता पार्टी जैसन पार्टी जे है या जे मूल निवासी विचारधारा पर जे काम करी है, ई पार्टी के मात्र सीट के लेल कंपेयर कर जी हमरा सीट कतेक मिल गेल, इस सीट के लेल कंपेयर हम सब ना करी कि हमरा सीट मिलले कि ना मिलले। लोग कहे छी फलना पार्टी से रहे के चाहे, चिल्ला से रहे के चाहे, ऊ बड़का पार्टी है, ऊ फलना पार्टी खूब ओकरा जरूर जाते तक थ्रेश होल्ड कर देते। हमनी के सबसे प्राथमिकता वाला बात ये कि हमार मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा कहाँ है, कौन जगह है, और आय न सही 10 वर्ष के बाद, 20 वर्ष के बाद, 50 वर्ष के बाद हमनी के चल गला के बाद में भी अगर एक विचारधारा पर ठीक क्या हमें देश में हुक्मरान बनावे के काम, अपना गैर राजनीतिक समाज के राजनीतिक समाज में तब्दील करे के काम कर सकती तो हमनी के लोग विजय हो के चाहे। यही लागी कहली है कि एक गोरा के मंत्री बन गला से समस्या समाधान न हो। हम कोनो एमएलए के जोरे, कांग्रेस के जोरे, हमनियों के पार्टी के आवे छे ऑफर ना आवे से बात ना है। बड़को पार्टी से कही तो पहले 2टा सीट दिन छौ आउन, एटा दिन छौ आउन, तनका कमजोर पार्टी दे कही 5टा दिन छौ आउन, ओहू से कमजोरी तो कही 50-50 करो। लेकिन हम सब कथी कहे छे कि दुश्मन के मजबूत कैला से हमनी के मिशन
अगाड़ी न बन सके। हत्या, हिंसा और बलात्कार केकरा कारण से होइ छै? एहि देश के सत्ताधारी पार्टी के कारण से होइ छै। ओहि में लागल जे शक्ति है, वही शक्ति के कारण से होइ छै। और हम सब की करै छियै? भातृ संगठन में लागल छियै, और भातृ संगठन में की करै छी? दलित महिला का बलात्कार भेलै, सब गोरा एकजुट हो जाइ छियै, खूब हल्ला करै छी, खूब हल्ला करै छी, खूब हल्ला करै छी, ओकरा जेल में दरबाबै छै। 1-2 महीना में धरौटी पर वापस आ जाइ छै, साधारण तारीख पर वापस आ जाइ छै। लेकिन ई ना सोचै छी कांशीराम साहब के अगर यहाँ भीम आर्मी रहबै तो यहाँ के छूट ना है कि यहाँ कांशीराम साहब और अम्बेडकर जी के विचारधारा के उल्टा चल। यहाँ के छूट ना है। यहाँ के ऊपर विचार देवे के चाहे कि जब तक ले दलित समाज इस देश का हुक्मरान नहीं बनेगा, तब तक इस देश के दलितों की महिला बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रही। कांशीराम साहब के थ्योरी के तो माने पड़ रहे ना। अब हम सब अम्बेडकरवादी लोग हम सब वही हाला में चल रहे, तो वही लोग में हमरा में अंतर कथी हो जाते? तो बहुत लोग के हम सब पसंद ना आवे कारण एगो इहो है। हमनी सब पसंद ना आवे के कारण एगो इहो है कि हम सब जे बात है स्पष्ट रखी छियै, और स्पष्टता यही लागी होय के चाहे कि आंदोलन में धोखाधड़ी करना ही सबसे बड़का गुनाह होय छै। ठीक है, हमरा जोरे सहमति ना छी, कोनो बात नहीं, यहाँ जहां इच्छा है जोन जगह पर खुश छी खुश रहो। लेकिन जब समय आती है एगो बात ही कहबै कि कोनो समय में एगो कोनो आदमी रहे से ई बात कहत रहे, तो होती मेरी शायद मूल्यांकन होती। बाबा साहब अम्बेडकर के जीते जी कहियो जिंदगी में लोग ज्यादा प्यार ना कल के। बाबा साहब अम्बेडकर के हरावे के काम के कल के? दलित कल के। लेकिन बाबा साहब जीते जी कहला जिंदगी में कि 20वां सदी मनुवादी लोग तुम्हारा है और 21वां सदी हमारा है, और 21वां सदी के तो अभी 25 वर्ष बीतले है। 25 वर्ष में बिना अम्बेडकर के नाम ले ले भारत में कोनो राजनीति न कर सकी है। 25 वर्ष में 50 वर्ष होती देखी होती से बता। तो वही चीज के वैचारिक कि हमरा यहाँ के स्थापित करे के है। अब समय बहुत कम है और सब लोग विद्वान लोग छी, आई के चलते हम अंत में अपने सबके ये कहम कि जेनजी पुस्ता हम एकरा गलत आ सही ना कही छी, लेकिन हम ही जरूर कही छियै कि अगर अहाँ 10 क्लास पास छी से बात प्रमाणित करे के लिए अहाँ के 10 क्लास एक साल पहले से सर्टिफिकेट एग्जाम दिले हो, सर्टिफिकेट मिलल हो तो वही से प्रमाणित हो। भविष्य में कथी होती वही से प्रमाणित ना हो। तो हमें ही लगे कही थी कि सवर्ण लोग के नेतृत्व में रहे वाला पार्टी से दलित के कहियो मुक्ति संभव न है। आई लगी कही थी कि 75 साल के राजनीतिक इतिहास में कोनो एहन ब्राह्मण लीडर पैदा न भेले जो दलित के कहे कि तू अछूत न छे और तू अछूत से तो हमू अछूत से हम एक लड़ाई लड़। संसार में एगो वोल्टायर मात्र एहन आदमी भेले जो नहीं कहलकै वो अपने सत्ता के खिलाफ में, अपने बाप के सत्ता के खिलाफ में क्रांति कर। अब अंत में ये वोल्टायर बने के कोशिश जतेक लोग कर रहा है, तो फिर बाबा साहब अम्बेडकर कहले छथि कि जे रूढ़िवादी ब्राह्मण है ओकरा से ज्यादा खतरनाक होय छै प्रगतिशील ब्राह्मण। रूढ़िवादी तो क्लियर कहे छै तू अछूत चल गे भाई, लेकिन जब प्रगतिशील रहे वहां के गला में गला मिल जाए। वाह भाई सब गोरा आदमी छी, लेकिन जब मंत्री बने के पालो आए तो प्रगतिशील राम ना प्रगतिशील ब्राह्मण वो साइड लगा घटा मंत्री हमर लोग बने। तो बाबा साहब अम्बेडकर सिखा के गए कि प्रगतिशील ब्राह्मण ज्यादा डेंजर होय छै। तो ये चीज अब लोग कहते कि मानवता के भ्रष्टाचार बहुत चीज के बात आबै छै, मानवता के बात न करे छी, सब खुला फलना जाति के बात करे छी। भाई पीड़ा हमरा जोन मिलती वह बात करबे, हम दूसरा ठिमन के बात कहां से लेबे उठा के ना। तो कतेक लोग के एगो अपनी में भ्रम है। अब देखियो अंतिम भे गेले। अब ई बात कहे छै लोग कि प्रत्यक्ष में आरक्षण होय के चाहिए। हम अहाँ कहे छी ठीक है आरक्षण मांगू, सबे ओकरा मिलकर आरक्षण मांगू। एगो सिद्धांत है कि सबके सब कुछ मिल गए तो ओकरा बराबर हम इहो कह सकै छी केकरो कुछ ना मिल। सबके सब कुछ मिल रहा है तो हमरा कुछ थोड़ी हमरा केना दे देलिए, यहाँ ब्राह्मणों के दे देलिए, क्षत्रियों के दे देलिए, सबके दिलिए तो हमरा थोड़ी दलित होय के कारण से कुछ। समानुपातिक निर्वाचन व्यवस्था ये देश में ब्राह्मणों के मिलल है, क्षत्रियों के मिलल है, मधेसी के मिलल है, दलित के मिलल है, महिला के मिलल है, मतलब हर एक क्लस्टर के मिल गए। तो ये जे कम्युनिस्ट पार्टी सब ढकोसला बोकले रहे छै, कांग्रेस ढकोसला बोकले छै कि हम दलित के देली, तो दलित के यहाँ अलग देली कथी बता? दलित के अलग कुछो ना मिले। जे हमरा देली, जे एगो मजदूर के देले छियै वो हम मालिकों के देले छियै। तो देवे वाला जगह पर हम दोनों के देले छियै, हमरा स्पेशली कथी देली कि हम मजदूरी करे छियै, कुछो ना देली ना। ताई के चलते हम ही कहम कि सबे साथी भाई से, बुद्धिजीवी लोग से, अगर अहाँ के प्रत्यक्ष में आरक्षण मांगे के है
तो ओकरा पर ई तर्क देल जा सकै छै कि समानुपातिक में सब क्लस्टर के लिए आरक्षण है, तो प्रत्यक्ष में भी सब क्लस्टर के लिए आरक्षण है। जैसे मान के चलो 64 गो सीट है ना, और 43 गो सीट समानुपातिक, तो 43 गो सीट ब्राह्मण से लेकर दलित तक लेके वितरण हो रहा है, तो 64 गो सीट भी ब्राह्मण से लेकर दलित तक लेके वितरण होके चाहिए ना प्रत्यक्ष में। तो ये चीज मांग होके चाहिए। अगर चेक करे के है तैयो लोग कहे कि अपना साली के भेज दै छै, घरवाली के भेज दै छै समानुपातिक में। अहाँ साली के भेजे वाला के वोट दै छी, घरवाली के भेजे वाला के वोट दै छी, भेजबे करब। अहाँ के हाथ में पावर है कि अहाँ ओहन आदमी के वोट दी जो साली के और घरवाली के न भेजे, अहाँ के असली प्रतिनिधि के भेज सके, तो उ अधिकार है। तो अपन अधिकार न दै छी। गुरु रविदास जी कहल के कि एगो दोहा में गुरु रविदास जी के दोहा कथी कहल कि नरपति एक सिंहासन सोया सपने उ भय भिखारी, कि एगो राजा के नींद पड़ गए कि सुत रहे आसन पर, तो ओकरा सपना देखी जाए कि हम भिखारी हो गए, तो लोर चुए तो कहानी था पूरा बाप रे राजा आदमी भिखारी बोलते तो समस्या है। तो नरपति एक सिंहासन सोया सपने भय भिखारी, अछूत राज बिछड़ा भयो सोही दशा हमारी, कि हम सब अछूत के कथी दशा है कि जेना थी राजा थी लेकिन नींद में थी है, तो सपना में देख लेली कि हम भिखारी थी, तो वैसने दलित की है रहले राजा, लेकिन अभी इतने जोर से सुत रहा है कि ओकरा पता है कि हम भिखारी के खानदान छी, तो भिखारी के खानदान अब सपना में सुत रहा है। जै दिन अपनी सब एकजुट होकर जाग गए, वही दिन देश में दलित फिर से वापस राजा बन जाती लोकतंत्र में वोट के आधार पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत सारा चीज है, धीरे धीरे हम सभी ओकरा मिलकर बातचीत करम, आगे बढ़म। और भीम आर्मी के बहुत बहुत धन्यवाद दै छी कि अपने तक महान लोग सबसे भेंट करावे के अवसर दिली है। और पहले बेरी हम भीम आर्मी के बैनर के कार्यक्रम पर आए छी, और शहीद राम श्री राम जी के भी नमन करे के अवसर मिलल। शहीद राम श्री राम जी 2040 साल में बाबा साहब अम्बेडकर के विचार के लेके एगो क्रांति की शुरुआत कर रहा हूं, दूसरी बेरी हम सब के सवाल पे न एक्सेप्ट कर सकले, लेकिन ये क्रांति के लेके चले के क्रम में 2055 साल में इनका संदिग्ध तरीका से गाड़ी में ठोकर लगा के मार देलके, और इनका योगदान शिक्षा क्षेत्र में भी बहुत है। स्कूल सब स्थापना कैले छथ, मंदिर प्रवेश के आंदोलन करैले छथ, और छुआछूत भेदभाव के विरुद्ध में अंतर जातीय विवाह के आंदोलन के क्रम में से नेतृत्व करते हुए जनकपुर से वापस आवे के क्रम में इनका मारल गेले। एहि के चलते बहुजन एकता पार्टी और तमाम सभे जे इनका जाने बुझे वाला लोग सब आदमी आई के दिन पर आइए के दिन इनका देहांत हो गेला है एक्सीडेंट करा के, तो स्मृति दिवस मनायल जाय छै, इनका हम नमन करै छी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मंगल। धन्यवाद। आफ्नो भराइ राख्नु मौका राम्रो भए कहाँबाट जिल्लाका समिति बनेर दुलेमा पञ्चायत गराउनको लागि हामी अनुरोध गर्छौँ। सबैजनामा नमस्कार, जय भीम, अभिवादन गर्न चाहन्छु।